का कोई भी नेता इस मामले में दखल देना नहीं चाहता था। 50,000 सैनिकों की संख्या भी इस कत्लेआम को रोक नहीं पा रही थी। नेहरू ने दौरा भी किया, मगर उसका उतना असर नहीं हुआ। कोलकाता में महात्मा गांधी शांति बहाल करने के लिए उपवास पर बैठ गए। अगले ही दिन से तमाम तरह के मुसलमान, हिंदू और उपद्रवी अपने हथियार लाकर गांधी के चरणों में समर्पित करने लगे। लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा कि पंजाब में तैनात 50,000 सैनिक बल से कहीं ज्यादा कोलकाता में एक निहत्था आदमी प्रभावशाली साबित हुआ। 2 सितंबर को उनका उपवास शुरू हुआ और 7 सितंबर तक पूरी तरह शांति बहाल होने के बाद वो पंजाब जाने के लिए दिल्ली रवाना हुए। मगर वो पंजाब नहीं जा पाए, क्योंकि दिल्ली में हिंसा बहुत बुरी तरह से भड़की हुई थी। वो दोनों मजहब के लोगों से मिलकर पुराने जख्मों को भूलकर शांति कायम करने की अपील कर रहे थे। दिल्ली शहर के बीचों बीच स्थित हुमायूं के मकबरे में 60,000 मुसलमानों ने शरणार्थी के रूप में पनाह ली थी। इस दौरान गांधी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शिविर का भी दौरा किया। उन्होंने आरएसएस के कार्यकर्ताओं को समझाया कि अगर वे सोचते हैं कि हिंदुस्तान में मुस्लिमों को रहने का कोई हक नहीं है, तो ऐसा सोचकर वो हिंदुत्व का नुकसान कर रहे हैं। उन्होंने संघ को भी यह सुझाव दिया कि उनके ऊपर जितने भी हिंसा को भड़काने के आरोप लगे हैं, यही वक्त है जब संघ अपने पर लगे इन आरोपों को आधारहीन साबित कर सकता है। वहीं दूसरी ओर नेहरू का मानना था कि न केवल दिल्ली में बल्कि पूरे देश में हिंसा भड़काने में और दंगे करवाने में संघ का हाथ है। नेहरू को यह भी डर था कि कुछ कट्टरपंथी हिंदुओं और सिखों द्वारा सरकार का तख्ता पलट करने की कोशिश की जा रही है। नेहरू का यह भी मानना था कि इनमें से बहुत से लोग मानवता की सारी हदें लांघ गए हैं और एक आतंकवादी के रूप में कार्य कर रहे हैं। एक और जहां कांग्रेस इस बात पर कायम थी कि इस राष्ट्र में हर एक मजहब के लोगों को बराबर का हक मिलना चाहिए, हर एक राज्य में सभी समुदायों को बराबर सुरक्षा प्रदान की जाएगी, वहीं दूसरी ओर आरएसएस इस बात से कोई इत्तेफाक नहीं रखता था। उस वक्त संघ के संचालक माधवराव गोलवलकर ने एक लेख में लिखा है कि हिंदुस्तान के गैर हिंदू लोगों को हिंदू संस्कृति और हिंदू भाषा को अंगीकार कर लेना चाहिए। उन्हें हिंदू धर्म की मान्यताओं और परंपराओं को सीखना चाहिए और उसका आदर करना चाहिए। उन्हें हिंदू जाति और हिंदू संस्कृति के सिवा किसी भी विचार की तारीफ नहीं करनी चाहिए। एक शब्द में कहा जाए तो उन्हें अपना विदेशीपन छोड़ देना चाहिए, नहीं तो उन्हें हिंदू राष्ट्र में एक दोयम दर्जे के नागरिक के रूप में रहने पर मजबूर होना पड़ेगा। हालांकि 7 सितंबर 1947 में दिल्ली के रामलीला मैदान में संघ ने एक बहुत बड़ी सभा आयोजित की। यहाँ पर गोलवलकर ने इस बात का खंडन किया कि संघ एक हिंदू राष्ट्र चाहता है, मगर इस बात पर बेहद ही जोर दिया कि वो लोग हिंदू समाज को मजबूत बनाना चाहते हैं, हिंदुओं की संस्कृति और परंपराओं को कायम रखना चाहते हैं। अरे वह हिंदुत्व के आदर्श पर ही चलेंगे, किसी भी पार्टी और व्यक्ति के प्रभाव से उनके इस फैसले में बदलाव नहीं आने वाला है। 13 जनवरी 1948 में महात्मा गांधी ने वापस से उपवास रखने का फैसला किया। इस दफा उपवास रखने के उनके 3 मकसद थे। पहला मकसद था कि भारत के आम लोग जो 2 राष्ट्र बनने पर विश्वास नहीं रखते, जो बंटवारे के फैसले के खिलाफ हैं, वो इस देश में साबित करके दिखाएं कि हिंदू और मुसलमान साथ साथ रह सकते हैं। दूसरा मकसद पाकिस्तान की सरकार को संदेश देना था कि आखिर कब तक वहां भी अल्पसंख्यकों पर अत्याचार होगा और उनका पलायन जारी रहेगा, इसे रोकना होगा। तीसरा मकसद था पाकिस्तान को स्टर्लिंग बैलेंस देना। दरअसल वित्त विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार को सहयोग करने के लिए इंग्लैंड ने दोनों देशों को कुछ रकम इनाम स्वरूप दी थी। 55 करोड़ की राशि भारत सरकार के पास थी और उस वक्त पाकिस्तान ने कश्मीर के साथ जो किया था, उसकी नाराजगी के चलते भारत ने पाकिस्तान को उसका हिस्सा अदा नहीं किया था। 2 ही दिन में महात्मा गांधी की हालत और स्वास्थ्य बहुत खराब हो गए थे। 15 जनवरी को भारत सरकार ने यह फैसला लिया कि पाकिस्तान को पैसे दे दिए जाएंगे। 17 जनवरी को संविधान सभा ने एक शांति समिति का गठन किया, जिसमें अलग अलग दलों के नेता शामिल थे।
18 जनवरी को वे एक घोषणा पत्र लेकर गांधी के पास गए, जिसमें लिखा था कि वो अल्पसंख्यकों के हक और हितों की रक्षा करेंगे। जिसके बाद महात्मा ने अपने उपवास को तोड़ा। जितने कट्टरवादी नेता थे वे सब शांत थे, मगर उनके समर्थक अब भी गुस्से से उबल रहे थे। गांधी अपने एक करोड़पति शिष्य श्यामदास बिरला के घर ठहरे हुए थे, जहां से अक्सर शरणार्थियों का कोई जत्था ये नारे लगाते हुए गुजर जाता कि गांधी को मरने दो। हालांकि नारों से गांधी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। 20 जनवरी की बात है, जब महात्मा गांधी एक प्रार्थना सभा को संबोधित कर रहे थे। उस वक्त मदन लाल नाम के एक पंजाबी शरणार्थी ने उन पर बम फेंका था। हालांकि वो बम कुछ दूर जाकर गिरा और किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, मगर इन हमलों के बावजूद भी महात्मा गांधी ने लोगों से मिलना जुलना कम नहीं किया। 29 जनवरी की शाम थी जब एक नौजवान ब्राह्मण नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी। महात्मा गांधी को गोली मारने के बाद गोडसे ने तुरंत समर्पण भी कर दिया। गोडसे को मौत की सजा सुनाई गई। अपनी सजा के पहले उसने अपनी हरकत को सही बताते हुए एक उल्लेखनीय भाषण भी दिया। उसका मानना था कि महात्मा गांधी मुसलमानों की दलाली कर रहे थे, इसलिए उसने उन्हें मारना ही उचित समझा। वैसे तो कई लोग जो गांधी के जीवन काल में उनके विरोधी रहे थे और उन्हें बनावटी कहते थे, वे सभी उन्हें संत मानकर भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहे थे। जिन्ना ने बहुत हल्की फुल्की सी प्रतिक्रिया दी और कहा कि उनके प्रतिद्वंदी की मृत्यु से हिंदू समाज बहुत ही दुखी है। हालांकि पटेल ने ऑल इंडिया रेडियो पर एक बेहद मजबूत और शांति प्रिय संदेश दिया। उन्होंने लोगों से कहा कि वो बदले की बात ना करें और बापू के पथ पर चले। ये बहुत ही शर्मसार करने वाली बात है कि बापू को उस पाप की सजा मिली जिस पाप को हम लोगों ने किया। नेहरू ने गांधी की चिता की राख को गंगा में प्रवाहित करके इलाहाबाद में भाषण दिया। उन्होंने कहा कि अब कोई भी महात्मा के मिशन को पूरा करने से पीछे नहीं हटेगा। हमने बहुत ही महंगे मूल्य पर एक सबक सीखा है। सभी को एक होकर उस सांप्रदायिकता के जहर के खिलाफ लड़ाई लड़नी है जिसने युग के सबसे महान पुरुष को हमसे छीन लिया। नियति का खेल देखिए। कुछ दिनों पहले ही नेहरू और पटेल के बीच में तनाव बहुत ही गहरा हो गया था। विवाद इतना बढ़ गया था कि बात इस्तीफे तक पहुंच गई और आखिरी फैसला हुआ कि दोनों अपने पक्ष को गांधी के सामने रखेंगे। 30 जनवरी को प्रार्थना सभा में पटेल गांधी से मिले थे और गांधी ने उनसे विवाद को खत्म करने की बात कही। गांधी ने यह भी कहा कि वे अगले दिन दोनों नेताओं से मिलेंगे, मगर नियति को यह मंजूर नहीं था और उस दिन गांधी की हत्या हो गई। इन सारी घटनाओं के बाद नेहरू ने पटेल को पत्र लिखा और कहा कि हमें पुरानी रंजिश को भुलाकर एक साथ सहयोगपूर्ण कार्य करना चाहिए। बापू की मृत्यु के साथ ही बहुत कुछ बदल गया। हमें एक अलग और कठिन दुनिया का सामना करना है। पटेल ने जवाब में लिखा है कि वह भी पूरी शिद्दत से यही बात चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें ये एहसास होना चाहिए कि उन लोगों ने साथ में मिलकर बहुत कुछ हासिल किया है और जब पूरा मुल्क शोक में डूबा हुआ है तो उनके संयुक्त प्रयास की बहुत आवश्यकता है। गांधी की मृत्यु के बाद पटेल और नेहरू की दूरियां खत्म हो गई। एक नए और अस्थिर देश के दो बड़े नेताओं के बीच सुलह होना बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था।